से कहना चाहता हूं, आपने भी सुना होगा, लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं, उनसे सुना गया है, अगर आपके पास में अन्य भाषा का दान नहीं है तो आपका उद्धार नहीं हुआ। मेरा प्रश्न है, दान अलग होते हैं, यीशु का बलिदान अलग है। जब यीशु क्रूस पे मरे थे तो दान को बीच में रख के नहीं मरे थे। कम ऑन यस और नो। उसने ऐसा नहीं कहा कि तुमको दान की वजह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, उसने कहा मेरे लहू के वजह से। कम ऑन यस और नो। मुझे नहीं समझ में आता है, 9 प्रकार के दान हैं जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा। कितने प्रकार के दान हैं साहब? 9 प्रकार के दान हैं। ये दान कलीसिया को बाद में दी गई, लेकिन यीशु ने क्रूस पे लहू पहले बहाया। जब क्रूस पे लहू बहा रहे थे तो उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि आपके पास में पहला ये दान होना चाहिए तब तुम्हारा उद्धार होगा। नो, आप मेरे साथ में? मुझे एक स्क्रिप्चर निकाल के बताइए जो इससे मैच करता हो। साथ ही साथ जो वहां पे मुझे सुनने वाले हैं, मैं उनसे भी पूछूंगा, मुझे एक स्क्रिप्चर निकाल के बताइए। आपको पता है बहुत सॉफ्ट हूं मैं इस वक्त में यहां पर, लेकिन जब ये पॉइंट आता है ना तो मैं थोड़ा गुस्से में भी आता हूं। पूछे क्यों? यीशु का बलिदान कम पड़ गया था क्या जो ये दान आपको चाहिए? मैं रिपीट करता हूं, यीशु का बलिदान कम पड़ गया था कि जो आपको ये दान चाहिए। आपके पूरे के पूरे 9 वरदान कलीसिया के लिए दिया गया। कम ऑन यस और नो। ताकि कलीसिया एडिफाई, उन्नति कर सके। लेकिन अगर आप यीशु को कहोगे आपने जो लहू बहाया है वो काफी नहीं है, मुझे अपनी तरफ से अलग मेहनत करनी होगी तब जाकर मेरा उद्धार हो जाएगा, तो भैया खेल ही खत्म हो गया ना। कम ऑन यस और नो। क्या यीशु का लहू काफी नहीं है आपके उद्धार के लिए? क्या यीशु का बलिदान काफी नहीं है आपके उद्धार के लिए? कम ऑन यस और नो। फिर यह प्रश्न क्यों डाला जाता है आज मसीह समाज के अंदर? आप मेरे साथ में? दूसरा सवाल या दूसरी बात जिसके वजह से मैं आपके बीच में आऊं, कई प्रचारक कहते हैं अगर आपके पास में अन्य भाषा का दान नहीं है तो आपके पास में पवित्र आत्मा नहीं है। हद हो गई। राइट सर? मैं रिपीट करता हूं, हो सकता है कि यहां कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो आपको मेरी बातों से आप शायद सहमत ना हो, लेकिन बात तो एक ही पे खत्म हो जाएगी, वचन निकालो। मैं भी वचन निकाल रहा हूं, खेल खत्म। कम ऑन यस और नो। हम कैसे किसी को आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, आउट ऑफ द स्क्रिप्चर जाकर कैसे बोल सकते हैं कि भाई आपका ऐसे करने से उद्धार हो जाएगा? ऊपर बैठा परमेश्वर बोलता है फिर मैंने लहू बहाया, उसका क्या? कम ऑन यस और नो। मुझे पवित्र आत्मा उसी दिन मिल गया था। अगर आपने कभी इफिसियों 1:13 पढ़ा होगा, लिखा है जिसका उद्धार हो गया पवित्र आत्मा की छाप मोहर लग गई है। थैंक यू मनोज भाई। कम ऑन यस और नो। मुझे बाप रे पवित्र आत्मा पाने के लिए अलग से कोई अलग एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं है। कम ऑन यस और नो। मुझे पवित्र आत्मा दिया गया है यीशु की तरफ से। कम ऑन। मैं इस वक्त में अगर बात कर रहा हूं तो पवित्र आत्मा है। अगर मैं आपके बीच में सेविकाई कर रहा हूं तो पवित्र आत्मा है। बिना पवित्र आत्मा के हम कुछ कर सकते हैं साहब? कम ऑन, नहीं कर सकते। तो पवित्र आत्मा वैसे ही मिला हुआ है हमको। फिर ये शर्तें क्यों? ऐसे करोगे तो वैसे हो जाएगा। लो, आप यीशु से बड़े हो गए। कम ऑन यस और नो। मैं फिर कहता हूं, वचन के साथ में ट्विस्ट नहीं करना। आपको वचन के साथ में मैनिपुलेट नहीं करना है, वचन के साथ में खींचतान नहीं करना है। अगर लिखा है प्रूफ करो, नहीं लिखा है चुप रहो। कम ऑन यस और नो। और वही सिखाओ जो आपके बाइबल में है, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत कुछ सिखा रहे हैं जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा। तीसरा वजह आपके बीच में आने का वो यहां है, कई प्रचारक यह भी कहते हैं कि जो अन्य भाषा में बातें करता है, इसका मतलब है अगर अन्य भाषा का दान है तो ही मैं विश्वासी हूं। कम ऑन यस और नो। ये तमाम चीजें हैं जो रखी जाती है वक्त को ध्यान में रखते हुए। चौथा वजह मैं आपके बीच में हूं, कई प्रचारक ऐसा भी कहते हैं कि अन्य भाषा शैतान को, एक तरफ आप ये भी कहते हैं कि जो अन्य भाषा में बात करता है उसको कोई नहीं समझ सकता। जब कोई समझ नहीं सकता तो फिर शैतान भागेगा कैसे? कम ऑन यस और नो। और आपको पता है शैतान को भगाने के लिए आपको किसी प्रकार का लैंग्वेज की जरूरत नहीं है। आप उसको चुटकी बोलो, ए चल भाग, दैट्स इट। कम ऑन यस और नो। एक मिनट, आपके जीसस ने कभी नहीं कहा
कौन सी भाषा में भागेगा? ये नहीं पूछा। जितने बाइबल वाले लोग हैं मदद करो साहब। जीसस ने बोला जाओ, गो, दैट्स इट। यीशु ने यह भी कहा है शैतान का सामना करो और वो भागेगा। लिखा है कि नहीं लिखा है? इसका मतलब है आपको अलग से अपनी उन्नति करने के लिए, शैतान को भगाने के लिए, माय गुडनेस, परमेश्वर को अलग से मत सिखाइए। उसने ऑलरेडी सिखा के रखा है आपको। अब मेरे साथ में पांचवी वजह, ये आखिरी है, पांचवी वजह मैं आपके बीच में क्यों? कई प्रचारक ये भी कहते हैं अन्य भाषा। सीरियस? अब जब ये पॉइंट आता है कि सीधे परमेश्वर से बात कराती है, इसका मतलब है जो बेचारा बात नहीं कर सकता, गूंगा है, वो तो कभी परमेश्वर के संगति में गया ही नहीं होगा। वो छोड़िए, आपका बाइबल ये भी कहती है मत पढ़ना। ओके? आपका बाइबल ये भी कहती है, पहला कुरिन्थियों लिखना है तो लिख लो, नहीं तो आप जानते तो सुन लो। पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय वचन 28 और 29 में लिखा है कि सबको अन्य भाषा का दान नहीं मिलता। आप मेरे साथ में? मैं रिपीट करता हूं, सबको अन्य भाषा का दान नहीं मिलता। क्या सब प्रेरित हैं? नो। क्या सब भविष्यवक्ता हैं? नो। क्या सबको अन्य भाषा का दान है? नो। इसका मतलब क्या है? जिसको मिला है प्रभु की स्तुति हो, जिसको नहीं मिला है उसको कटघरे में क्यों खड़ा कर दिया कि आप है मेरे साथ में? कम ऑन, यस और नो? आपको पता है क्या हो रहा है? मैंने बहुत सारे क्रिश्चियनों को देखा है, लाइन लगाकर तड़पते हैं, रोते हैं, प्रभु दान दे दो, दान दे दो। परमेश्वर बोलता है बेटा तेरे लिए नहीं है, जिसके लिए दिया था उसको दे दिया। कंसेप्शन मैं आपको जल्दी से समझाऊंगा, लेकिन कुछ चीज़ों को समझने की बहुत ज़रूरत है। ये 5 वजह है जो मेरा दिमाग खराब हुआ और मैंने कहा मैं तो ग्रेट कमीशन का मास्टर ट्रेनर हूँ, और अभी तक मात्र 5 या 4 साल में हमने 800 सेमिनार कर ली। और 1 हफ्ता पहले मैं इंडोनेशिया में था और वहाँ पर 28 नेशंस के जो लीडर्स आए थे, उनके बीच में ये बातें चल रही थी कि हम भारत को कैसे और जीत सकते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता है कि भारत पूरे विश्व में नंबर 1 कंट्री है। भारत पूरे विश्व में नंबर 1 कंट्री है जिसको कहा जाता है सुसमाचार से अछूता है। आपका भारत सुसमाचार से अभी भी अछूता है। आपको नहीं पता कि आपका भारत नंबर 1 पे आता है, सुसमाचार के लिस्ट में ना पहुंचा हुआ देश है, गरीबी के लिस्ट में नंबर 1 पे, श्राप के लिस्ट में नंबर 1 पे, आपके पढ़ाई के लिस्ट में नंबर 1 पे, अनपढ़, इलिटरेट। आप है मेरे साथ में? आपके पास शाहरुख खान है, बॉलीवुड है, हॉलीवुड है, टॉलीवुड है, अनिल है, मुकेश है, सब है, टाटा है, अंबानी है, उसके बावजूद भी आपका देश देखो क्या है। और मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि अभी परिस्थिति क्या चल रही है अपने भारत में। कम ऑन, यस और नो? इसका मतलब है कि परमेश्वर का वचन फैलना, पहुंचाना, ये बहुत ज़रूरी है, और जिसको मैं करते आ रहा हूँ। और जब मैं घूमता हूँ तो मुझे एक चीज़ का सामना करना पड़ता है, जो पहले से बचे हैं, जिनको हमने बचाया है, वो वापस कोई ना कोई खींच रहा है, कभी ऐसी टीचिंग से तो कभी वैसी टीचिंग से। मेरा दिक्कत यही है, यीशु बार बार कहते हैं अगर तुमने जड़ पकड़ लिया मुझ में तो बचोगे, नहीं तो गई भैंस। कम ऑन, यस और नो? हम इसको महिलाएं ज्यादा समझेंगी, इसको कहते हैं तंगी में आटा गीला। इधर वैसे ही आटा कम है, ऊपर से तू पानी क्यों डाल रहा रे बाबा? अब मेरे साथ में इधर सुसमाचार का काम वैसे ही रुका पड़ा है, ऊपर से कोई कहता है ऐसे वाले, तो कोई कहते हैं वैसे वाले। और सब छोड़िए, साहब डंके की चोट पे बोलता हूं, 90% ऐसे लोग टेलीविजन पे या पुलपिट पे बात करते हैं जिनके पास में कोई वचन का फाउंडेशन नहीं है, उनको लगता है बोल देते हैं। फिर कोई समझदार आदमी खड़ा होता है, बोलता है भाई साहब वचन से बात करिए तो ही मजा आएगा। कम ऑन, यस और नो? ये क्यों मैं कर रहा हूं? ये 5 वजह हैं ना। वक्त को ध्यान में रखते हुए इसको पढ़ लेते हैं एक साथ। तैयार हैं आप लोग ना? आपका पौलुस ने खुद कहा है, मैं रिपीट करता हूं, आपके पौलुस ने खुद कहा है, पहला कुरिन्थियों 12:1 में, एक साथ पढ़ना है, 1 2 3 गो। हे भाइयों, अशोक भाई कहां जा रहे हैं? ओके, अब आप समझ गए ना? उनको रोका मतलब अगर आप उठे तो ऐसा आपको भी पूछा जाएगा, तो उनके कंधे पे बंदूक रखकर आपको गोली मारी है। एनीवे, यहां पे लिखा है, हे भाइयों मैं नहीं चाहता कि तुम
ऐसा लिखा है आत्मिक वरदानों के विषय में, अज्ञात रहो। इंग्लिश में लिखा है डू नॉट बी इग्नोरेंट। इसका मतलब है दान के प्रति, आप लोग सुन रहे हैं ना भैया, आपके दान के प्रति आपको अनजान नहीं रहना। एक, बाप रे, आप लोग नहीं, जनरल बात कर रहा हूं, एक पास्टर को, एक बाइबल टीचर को, एक एवेंजलिस्ट को, जो चर्च चलाता है, लीडर, उसको परमेश्वर के हर एक वचन की बिल्कुल जानकारी होना चाहिए। कम ऑन, यस और नो? क्योंकि बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ सिखाते हैं, जब आप उनसे सुनते हैं तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये बंदा क्या सिखा रहा है। कम ऑन, यस और नो? इसका मतलब है पौलुस कहता है आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान नहीं रहना। क्यों कहा? क्योंकि उसको भी पता है कि दान के चक्कर में बहुत सारा गड़बड़ हो रहा है। कोई जीसस ऑन मर्सी ऑन मी, कोई कहता है मैं प्रार्थना में बैठा था, मुझे परमेश्वर ने दर्शन दिया। आपका दर्शन अच्छा होगा, लेकिन वचन से मैच करके बताओ। आप लोग रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो। आपका दर्शन अच्छा होगा, लेकिन किससे कंपेयर करोगे? वचन से मैच करके बताओ। आपको सपना मिला, सपना समझ रहे हैं, ड्रीम। आप, क्योंकि कुछ लोग का नाम सपना है, मेरे को पता है। आपको ड्रीम मिला, आपको सपना मिला, रात में आप है मेरे साथ में, और आपने जैसे ही आपने पास्टर को बोला, पास्टर जी मैंने एक सपना देखा। बोला क्या? मैंने देखा कि एक आदमी, हवाई जहाज तो उड़ रही है, लेकिन ठीक उसके बगल में वो भी उड़ रहा है। ये कैसे संभव है कि हवाई जहाज के बगल में आप उड़ रहे हैं? फिर उल्टा उसको बोल, भाई ऐसा सपना देख रहा है, बंद कर दे देखना, क्योंकि फिर मैं तेरा सपना देखना शुरू करूंगा। क्या कभी, जरा ध्यान से सुना, जितने प्रभु के दास हैं साथ दीजिए, क्या कभी कोई कह सकता है आज मैं तुझे श्राप देता हूं? आपको जानकर झटके लगेंगे। कुछ लोग YouTube पे भरे पड़े हैं, जो लोग दुनिया भर के लोगों को श्राप देते घूम रहे हैं। उनकी मिनिस्ट्री के बारे में अगर कुछ कहा तो अब जिसको समझ में आ रहा है एंजॉय करिए, क्योंकि बंदे का नाम मैं यहाँ पे नहीं ले सकता क्योंकि YouTube चल रहा है। थैंक यू सर। जबकि बाइबल ये कहती है अगर कोई तुम्हें श्राप दे, यीशु कहता है आशीष दो। अगर पैंट, समझ में आ रहा है ना आपको, तो शर्ट उतार के दे दे। 1 मीटर ले जाए तो 2 मीटर चले जाओ। यहां लोग कहते हैं अगर तूने मेरे विरोध में बात किया मैं तुझे श्राप देता हूं। आपको ये रेवलेशन कहां से मिला मेरे भाई? कम ऑन, यस और नो? राइट पास्टर जी? आपको नहीं लगता है कि आज, हाँ छोटे ब्रदर, आपको नहीं लगता है कि पुलपिट पे खड़े होकर जब कोई भी मैन ऑफ गॉड या प्रभु का दास जो भी बोलता है, आपको नहीं लगता है कि हर बात पे ताली बजाते देना चाहिए? आई डोंट थिंक सो। जब वो कुछ कहता है तो आपको समझना जरूरी है ये बोल तो अच्छा रहा है, लेकिन वचन से मैच हो रहा है क्या? कम ऑन, यस और नो? क्योंकि लूसीफर का एक ही काम है। पौलुस कहता है मैं डरता हूं जैसे सांप ने, कहीं वो तुमको ना फंसा दे ना। मैं चाहता हूं कि इसके प्रति आपको अनजान नहीं रहना है। क्यों? आइए देखते हैं। आपका इब्रानियों की पुस्तक, उसका 13वां अध्याय वचन 9 कहता है, ये आपने शायद ही कभी पढ़ा होगा, लिखा है नाना प्रकार के और उपदेशों से ना भरमाए जाओ। और आपको पता है इंग्लिश ट्रांसलेशन अकॉर्डिंग टू KJV वर्जन, Hebrew 39, बी नॉट कैरीड अबाउट विथ डाइवर्स एंड स्ट्रेंज डॉक्ट्रिन्स। ऐसा क्यों कह रहा है मुझे अंदाजा नहीं है कि वही पौलुस ने लिखा है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इब्रानी की पुस्तक पौलुस ने लिखा होगा। अगर पौलुस ने लिखा है तो वो कहता है कि अचानक से ऐसे डॉक्ट्रिन्स के पीछे नहीं भागना। और आप जानना चाहोगे कौन से डॉक्ट्रिन्स आजकल चल रहे हैं? उसमें से कुछ उठाकर लाया हूं, क्योंकि सब कुछ नहीं बता सकता। उसमें से यह है एक, उसमें से ये देखिए, फिर इसको देखिए, फिर इसको देखिए। और आपको पता है क्या चल रहा है? इसको कहते हैं सोकिंग मोमेंट्स और एक्टिविटीज। ओके, आपने नहीं देखा, वापस दिखाते हैं। चलो इस मैडम को लेते हैं। आपको पता है ये क्या कर रही है जी? रेस्ट कर रही है। किसने कहा रेस्ट कर रही है? ओके, तो आपके नॉलेज के लिए बताते हैं ये रेस्ट नहीं कर रही है, ये सोकिंग। मेरे पास में अभी तक हिंदी शब्द नहीं मिला। सोकिंग, सोक, हाँ इंग्लिश वर्ड हो गया ना, वो भी हिंदी में भी वही है, सोकिंग। इसको ये जो मैडम है वो आपको ये दिखाता हूं, आप यहां पे नाम पढ़ सकते हैं। ये स्मिथ विगल्स की वाइफ की कब्र है। स्मिथ विगल जिसने अपनी पत्नी जब मर गई थी
उसको जिंदा किया और जिंदा करके एक ही सवाल पूछा, मुझे बिना बोले क्यों मर गए। उससे बात किया और बोला जा अब मर जा। ये उसकी वाइफ की कब्र है और मुझे नहीं पता कि आप इस व्यक्ति को जानते हैं या नहीं जानते। एक ऐसा चर्च है और ये उसका पास्टर है और चर्च का नाम है बेतेल। और उनके बीच में ये सोकिंग, आपको पता है किसकी कब्र पे लेटे हैं? ये परमेश्वर के दासों की कब्र पे लेटे। इनसे पूछा गया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो कहते हैं कि उनके अंदर जो अनॉइंटिंग है ना, वो कब्र के अंदर है। उनकी, मेरे को माफ करिए सब, उनके अनॉइंटिंग को हम चूस रहे हैं। मेरा प्रश्न है, जो वहां देख रहे हैं और जो आप सुन रहे हैं, क्या ये सही है? क्या यीशु का, माय गुडनेस गेट रेडी नाउ, यीशु का अनॉइंटिंग का स्टॉक खत्म हो गया है? राइट ब्रदर? नहीं, जो बड़े बाल वाले भाई साहब, अपनी व्हाट्सएप पे बातचीत होती रहती है, रमेश भाई भी पीछे बैठे हैं। नहीं, मैं पूछ रहा हूं, क्या परमेश्वर के पास में स्टॉक खत्म हो गया? क्या परमेश्वर ने पवित्र आत्मा बांटना बंद कर, कम ऑन बात करिए, क्या परमेश्वर ने पवित्र आत्मा बांटना बंद कर दिया बाबू साहब? फिर हमको ऐसी हरकतें करने की क्या जरूरत है? कुछ लोग कहते हैं राजू भाई, कुछ लोग कहते हैं परमेश्वर के दास, आपके पास में ज्यादा अभिषेक है, मेरे ऊपर अपना हाथ रखिए। इंग्लिश में कहते हैं इम्पार्टेशन। मुझे नहीं समझ में आता है, परमेश्वर ने उस दास को चुना है, उसको सलूट है और प्रभु उसको आशीष दे, लेकिन परमेश्वर ने आपको भी तो चुना है ना। कम ऑन, यस और नो? कहां है इम्पार्टेशन और कहां है ये वर्ड जिसको कहते हैं सोकिंग? ये आपके वचन में कहां है? कम ऑन, यस और नो? और आपको पता है, इसको देखिए, ये जवा विटनेसेस, आपके सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट, आपके ओनली जीसस ग्रुप और जेरूशलेम माता आजकल तो कमाल में है। कम ऑन, यस और नो? यस, जीसस क्राइस्ट, ये सारे के सारे आपके घर का दरवाजा सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक खटखटाते हुए पाए जाएंगे और आपको उल्टा सिखाते हैं। आप जो चर्च जा रहे हो वो गलत है, आप जो बाइबल पढ़ रहे, कम ऑन हेल्प मी, आप जो बाइबल पढ़ रहे वो गलत है। यहोवा को मानो। अरे यहोवा को छोड़ो, यहोवा को भी मानते हैं और यहोवा ने जिसको भेजा, आप है मेरे साथ में। फिर आप, अच्छा जवा विटनेस वाले से बात कर रहा हूं, अगर आपको इतनी तड़प है कि लोग प्रभु यहोवा के पास आ जाएं, तो जरा जो घंटी बजाते हैं उनके पास जाके आओ। अब जिसको समझ में आ रहा है एंजॉय करिए। कमानिया सर नो, आपको नहीं लगता है कि ऐसे लोगों को जो आपका दरवाजा खटखटाते हैं, एक बार आपने उनको टक्कर देना चाहिए? मेरे चर्च के कुछ लोग यहाँ पर, अगर नहीं है शायद, बीच में बात हो रही थी, बोला पास्टर डैनियल मेरे घर पे ओनली जीसस वाले, जवा विटनेस वाले आते रहते हैं। मैंने बोला क्या करते हो? बोला मैं उनको घर से भगा देता हूँ, मतलब दरवाजे से ही भगा देता हूँ। मैंने कहा ऐसा मत कर, घर पे बिठा कर उसको उल्टा सुना। दिक्कत क्या है पता है? मैंने उसको पूछा, राइट, जो लोग मेरे चर्च के लोग हैं समझ रहे होंगे, मैंने उनको पूछा, भाई तू क्यों नहीं सिखाता? बोला मुझे उतनी जानकारी नहीं है जितनी आपको है। मैंने कहा मैं भी तो तेरी तरह हड्डी मांस का इंसान हूं, मैंने भी मेहनत करी है, मैंने बाइबल को पढ़ा है, मैं स्टडी करता हूं। जैसा अगर तू कर लेगा तो तू भी उनको जवाब दे सकता है। कम ऑन यस और नो? आपको नहीं लगता है कि इनके जैसे और भी बहुत सारे आएंगे? और जब इनके जैसे बहुत सारे आएंगे, आपको नहीं लगता है कि आपकी तैयारी अच्छी खासी होनी चाहिए? यहां 16 साल का लड़का या लड़की, आपका 40 साल का लड़का या लड़की, आप चर्च जाते हैं 5 साल से 10 साल से। मेरा प्रश्न है, गाना गाते हो अच्छी बात है, प्रभु भोज खाते हो अच्छी बात है, पास्टर का वचन सुनते हो अच्छी बात है, लेकिन क्या पूरी जिंदगी यही करते रहोगे? आपको नहीं लगता है कि आपने भी अपने पैर पे खड़ा होना बहुत जरूरी है? आप खुद बच्चों को पैदा करते अपेक्षा करते हो कि जल्दी से कॉलेज में जाए, ऊपर से परमेश्वर बोलता है बेटा तू नर्सरी नहीं छोड़ा, तेरा क्या? राइट और नो? आपको नहीं लगता है कि हम लोग मसीह में अभी भी बेबी बन के बैठे हुए? यहां किसी को नीचे नहीं गिरा रहा हूं, लेकिन सच्चाई बता रहा हूं। मुझे कुछ लोग बोलते हैं डैनियल भाई आप बहुत खुल के बात करते हो, आप बहुत सीधा बात करते हो। मैंने बोला हद हो गई यार, मैं खुल के बात तक नहीं करूं, लेकिन तू हरकतें, आप है मेरे साथ में। आपको नहीं लगता है हम सभी ने वचन में परिपक्व हो जाना चाहिए ताकि ऐसे लोगों को हम भी जवाब दे सकें? नाउ से दिस, लिख, इसको पढ़ लीजिए प्लीज। विश्वासी लोग जल्दी से कोई भी नॉन बिब्लिकल चीजों पर विश्वास कर लेते हैं।
वो पूछते तक नहीं है। मैं आपको बताऊं, अभी यहाँ पर पास्टर मनोज को मैं यहाँ पे खड़ा कर दूं, हम दोनों के बीच में अच्छा सेटिंग है इसलिए वो बुरा नहीं मानेंगे, यहाँ पे खड़ा कर दूं और पास्टर मनोज साहब शुरू हो जाए, यहाँ से अनीता खड़ी हो जाओ, वहाँ से सुनीता खड़ी हो जाओ, अनीता को दुबई भेज रहे हैं और समझ में आ रहा है उनको अमेरिका भेज रहे हैं, और ये चक्कर में बाकी लोग क्या बोलते हैं मालूम है, कितनी पावरफुल सेवका है। नहीं, ये होता है, कितनी पावरफुल सेवका है। सुनील पवार को खड़ा कर दिया जाए, चमत्कार, ठपाक उधर ठपाक इधर, पूरी कलीसिया बोलेगी काय पावरफुल पास्टर है। इसके बीच में पूछो क्या, लोग जज करना भूल जाते हैं कि बंदा सही है या गलत है। राइट और नो? मैं फिर कहता हूं, चाहे वो मैं हूं या फिर परमेश्वर का कोई भी बड़ा दास, जब पुलपिट पे परमेश्वर का काम करता है, आप लोग खुल के ताली, अभी नहीं बात में, आप लोग खुल के ताली बजाओ, अच्छा है, अप्रिशिएट करो, अच्छा है पास्टर साहब वचन बहुत अच्छा था, आपका चंगाई का दान बहुत अच्छा है, प्रोफेसी में तो आप ऐसे ही इस्तेमाल होते हैं, गजब की सेवा प्रभु ने दी है, तारीफ करो। लेकिन जब वो पुलपिट पे खड़े होकर कार्य करता है ना, तो दिमाग में एक चीज़ भी रखो, सब कुछ अच्छा तो चल रहा है, इसको थोड़ा देखना भी पड़ेगा कि वचन में बराबर चल रहा है कि नहीं। कमाल, यस और नो? और मैं समझता हूं कि वो वक्त आ गया है। आपको पता है क्यों? क्योंकि हम ही लोगों की वजह से, आप और मेरे जैसे लोगों की वजह से, हम किसी को ऐसों को भी वेलकम कर देते हैं जो अंदर का नहीं है। वाह, अभी तक कैसा लग रहा है? बहुत सारा पोस्टमार्टम बाकी है, इसको देखिए। अब देखते हैं अन्य भाषा का दान ना। पवित्र आत्मा ने कलीसिया को, सब ठीक चल रहा है, पवित्र आत्मा ने कलीसिया को 9 वरदानों में से एक वरदान ऐसा दिया है जो कलीसिया की उन्नति के लिए काम में आ सकता है या काम में लाया जा सकता है। और वो कौन सा दान है साहब? अन्य भाषा। बोला करो साहब, अन्य भाषा ना। देखते हैं उसको कैसा है। आपका पहला कुरिन्थियों 12:10 में ऐसा लिखा है, अगर आप पढ़ोगे तो ऐसा लिखा, कौन गया साइमन? इसको पढ़ना पड़ेगा दोस्त। आइए सुनते हैं, आपका पहला कुरिन्थियों 12:10, अगर आपके पास में है तो आप भी देख सकते हैं, नहीं तो लड़का विश्वासी हो गया है जी। फिर किसी को सामर्थ्य के काम के कारण, एक मिनट, मुझे पता है तेरी शादी हुई है और बहुत जल्दी तू बाप बनने वाला है, थोड़ा कंट्रोल कर, थोड़ा वॉल्यूम कम कर दो इनका जी। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। बस, कौन सी भाषा? थोड़ा जोर से प्लीज। इसका मतलब है ये बहुवचन है या फिर एक वचन है, ये प्लूरल है या सिंगुलर है? एग्जैक्टली इसका मतलब है, मैंने क्या लिखा है? लिखा है अनेक प्रकार की भाषाओं में बोलने का दान, लिखा है ना। परमेश्वर ने कलीसिया में लोग ऐड हो उसके लिए ऐसा दान दिया है, जो मराठी कभी नहीं बात करा, परमेश्वर उससे मराठी बुलवा सकता है। जिसने कभी तेलुगु बात नहीं करी, उससे तेलुगु बात करवा सकता है। जिसने कभी जापानीज में बात नहीं करी, वो जापानीज में बात कर सकता है। अभी मैं इंडोनेशिया में था, वहां की भाषा सुनोगे तो ऐसा लगेगा कि टंग्स में बात कर रहे हैं। मैंने पूछा कौन सी भाषा है? बोला हमारा लोकल भाषा है। मैंने बोला आप लोग जो बात कर रहे हो इसमें से हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप है मेरे साथ में? इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा के 9 वरदान में एक ऐसा दान है जो कहता है, एक साथ वापस बोल दीजिए, जिसको कहते हैं अनेक प्रकार की भाषा। इसका मतलब है एक भाषा नहीं है, There are diverse kinds of tongues. इसका मतलब है अगर आप देखोगे बाइबल में तो 3 प्रकार का टंग्स है बोलकर बताता है। सबसे पहला आपका न्यू टंग, उसके बाद में अदर टंग, उसके बाद में अननोन टंग। न्यू टंग है मार्क 16:17 में, अदर टंग है एक्स 2:4 में, अननोन टंग है 1 कोरिन्थियन 14:2 में। अब आप कहोगे पास्टर डैनियल ये क्या है, सुनना चाहोगे? मैंने पूछा सुनना चाहोगे? अच्छा, कुछ लोग लिख रहे हैं तो मैं थोड़ा रुक जाता हूं, लिख लीजिए। सबसे पहला है न्यू टंग, दूसरा है अदर टंग और तीसरा है अननोन टंग। और ये सारे के सारे आपके स्क्रिप्चर हैं जो कि मैंने लिख दिया आपके लिए। सब लोग ठीक हैं अभी तक ना? मैं चाहता हूं मैं आपको जल्दी से बताऊं कि ये तीनों एक हैं या अलग हैं, क्योंकि अगला चित्र देखकर क्लियर हो जाएगा। तो मैं अगला चित्र दिखा दूं।
ओके, ये रहा पहला। हिंदी देख लीजिए। नई भाषा, अन्य भाषा, अनजान भाषा, इसको कहते हैं सेम मीनिंग विथ 3 डिफरेंट टाइटल। अब आप बोलोगे ये कैसे? साइमन आना। अब आप बोलोगे ये कैसे? बड़े ध्यान से सुनना साहब, आइए ऊपर आइए। ये व्यक्ति, इसने कभी लाइफ में जापानीज भाषा में बात नहीं करी, तो जापानीज भाषा में परमेश्वर इसको दान देता है, क्योंकि एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पे, एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे एक बंदा जापानीज है, उसको सुसमाचार सुनाना है, राइट? इसने जब बात करी फर्स्ट टाइम, तो इसके लिए वो भाषा क्या है? नहीं, फर्स्ट, न्यू टंग, नया भाषा, यानी कि नई भाषा, राइट? जो व्यक्ति सुन रहा है उसके लिए वो नई भाषा नहीं है, लेकिन इसके लिए क्या है? वो नई भाषा है। दूसरा क्या बताया था? अदर टंग। अब ये जो बात कर रहा है वो किसका टंग है? दूसरों का, यानी कि किसकी भाषा है? दूसरों की भाषा। ये दूसरों की भाषा कर रहा है, तो ये क्या हो गया? ये दूसरों की भाषा बात कर रहा है। सो दैट मीन्स ही स्पीकिंग नंबर 1 न्यू टंग, सेकंड अदर टंग। तीसरा क्या कहता है? अननोन टंग। इसके लिए जापानीज अननोन है, लेकिन जो समझ रहा है उसके लिए नोन है। तो इसका मतलब है आपका 3 भाषा नहीं है, इसलिए मैंने लिख दिया है सेम मीनिंग विथ 3 डिफरेंट टाइटल। एक व्यक्ति उसके लिए नया है क्योंकि उसने कभी बात नहीं करी, दूसरों की है इसलिए वो अदर टंग है, और लिखा है अननोन है क्योंकि इसने कभी उसके बारे में बोला नहीं है। लेकिन इसके लिए अननोन है, उसके लिए नोन है। वो कहेगा जापानीज वाला, भाई तेरे लिए अननोन है लेकिन मेरी तो मातृभाषा है। कम ऑन, यस और नो? और यही चीज आपका बाइबल कहती है ना। मैं चाहता हूं कि इसको देखिए। लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाई गॉड गेव दिस गिफ्ट टू हिज चर्च। सबसे पहले ये समझें कि क्यों परमेश्वर ने ये दान कलीसिया को दिया। नाउ मैं चाहता हूं बड़े ध्यान से और जोर से पढ़िए, और याद रखो हर चीज का स्क्रिप्चर है, लिखा है मरकुस 16:18 में। एक साथ यीशु ने अपने 11 चेलों से कहा, जी उठने के बाद में उसने कहा कि तुम नई भाषा बोलोगे। मैं फिर पूछूंगा, सिंगुलर है या प्लूरल है? एग्जैक्टली ये एक वचन है या बहुवचन है? ये बहुवचन है। नहीं लिखा है कि तुम नई भाषा बोलोगे। अगर आपने निकाल लिया तो पढ़ लीजिए इसको। आपका मरकुस का किताब उसका 16:17 से पढ़ लीजिए। जो विश्वास करे बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। जो विश्वास करेगा उसकी निशानी है, पहला दुष्ट आत्मा निकालेगा और दूसरा नई भाषा बोलेगा। मैं फिर कहता हूं ये वो भाषा नहीं है जो आप समझ रहे हैं। इट्स अ प्योरली लैंग्वेज। मैं रिपीट करता हूं, मैं फिर कहता हूं, जो लिखा है मैं वही बोल रहा हूं, और मैं आपके साथ आप ही के प्लेटफॉर्म में खड़ा हूं, मैं बाहर नहीं खड़ा हूं, आप मेरे साथ में ना। यहां पे क्या कहता है? नई भाषा बोलेंगे। दूसरा मत्ती का 28:19, आइए देखते हैं यीशु ने क्या कहा। इसलिए तुम जाकर सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। क्या लिखा है? गो टू ऑल नेशंस एंड मेक व्हाट? डिसाइपल्स। आपको जातियों में जाने के लिए क्या आना जरूरी है? जोर से, भाषा। अगर आपको अफ्रीका जाना है तो यहां किसको है जो अफ्रीका आती है? किसी को अफ्रीकन लैंग्वेज आती है? लेकिन आपको पता है अगर आपको परमेश्वर अफ्रीका भेजेगा, आपको डंके की चोट पे बोलता हूं अफ्रीका में आप उसकी भाषा बात करोगे। कम ऑन, यस और नो? क्योंकि ये जो दान है ये कौन देता है? ये पवित्र आत्मा देता है। कम ऑन, यस और नो? तो यीशु ने कहा सब चेलों से, तुमको सारे जगत में जाकर सारे जाति के लोगों को चेला बनाना है। इसका मतलब है अगर पीटर गया, अगर थोमा भारत आया, तो मैं आपको बताऊं, क्योंकि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन मैं बोल सकता हूं क्योंकि पवित्र आत्मा उसके पास में भी है। उसने मलयाली में ही प्रीच किया होगा, केरला में। उसने हिब्रू, ग्रीक, लैटिन या फिर कोई और भाषा बात नहीं करी होगी, उसने मलयाली बात करी होगी, जैसा कि पेंतिकोस्त के दिन में हुआ। मैं भी आऊंगा वहां पर, आप है मेरे साथ में। जब बाइबल नहीं कहती ऐसी कोई भाषा है, कम ऑन, आप कैसे बोल सकते कि कोई और भाषा है? आप है मेरे साथ में। मैं उसी वचन को पढ़ रहा हूं जो आप पढ़ रहे हैं, मैं उसी इंटरप्रेट को पढ़ रहा हूं जो आप पढ़ रहे हैं। और आपको शायद नहीं पता है, आपकी मराठी, आपकी हिंदी, आपकी इंग्लिश, और इंग्लिश में कम से कम 50 से भी ज़्यादा ट्रांसलेशंस हैं, हिब्रू, ग्रीक, ये सारे ट्रांसलेशन को पढ़ने के बाद मैंने ये पता लगाया कि इसमें जरा सा भी खिलवाड़ नहीं किया गया। एज इट इज लिखा गया है, गो टू ऑल नेशंस एंड व्हाट? मेक डिसाइपल्स।
तो इसका मतलब है जातियों में जाने के लिए भाषा आना बहुत जरूरी है ना। प्रकाशित वाक्य 5:9 जीसस ने जॉन को कहा, इधर देखिए, क्योंकि तूने, पढ़ सकते मेरे साथ प्लीज, 1 2 3 गो। क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और जाति परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। इसका मतलब है परमेश्वर खुद चाहता है कि हर कुल, भाषा, लोग, जाति परमेश्वर के पास में है। कैसे आएंगे? जब उसकी भाषा में बात करोगे तभी तो आएंगे। मराठी नहीं आती ना, परमेश्वर देगा। आंध्र नहीं आता, परमेश्वर देगा। इंग्लिश नहीं आती, परमेश्वर देगा। आपको कोई पृथ्वी की भाषा नहीं आती, लेकिन ऊपर बैठा परमेश्वर को हर भाषा आती है। उसका पर्पस, उसका मकसद है कि पूरे पृथ्वी में सुसमाचार फैलाया जाए, राइट? जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा। थैंक यू सर। नाउ प्रकाशित वाक्य 7:9 में दर्शन देखा गया आपके जॉन ने। आइए देखते हैं दर्शन क्या देखा। उसने दर्शन देखा, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो कि हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा, एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसको कोई गिन नहीं सकता, स्वर्ग में पाई गई। मैं कुछ पूछ सकता हूं? इस वक्त प्रेजेंट में अकॉर्डिंग टू 21st सेंचुरी, आज का तारीख के हिसाब से पूरे वर्ल्ड में और पूरे ग्लोब में टोटल कितनी भाषाएं हैं? मैं बताता हूं, 6000 से भी ज्यादा। और आपको पता है ये 6000 लैंग्वेजेस में अगर किसी एवेंजलिस्ट को जाना है तो उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, बैरियर है। व्हाट? लैंग्वेज। तो प्रभु कहता है तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भाषा तुझे नहीं आती, मैं तुझे मिशनरी बनाकर, एवेंजलिस्ट बनाकर, पास्टर बनाकर, लीडर बनाकर मैं तुझे भेजूंगा। कम ऑन यस और नो? एक मिनट, क्या नहीं लिखा है यशाया 6:8 में? मत पढ़िए, लिखा है मेरी तरफ से कौन जाएगा? यशाया कहता है मुझे भेज, मैं जाऊंगा। इजी है जाना। परमेश्वर बोल सकता है बेटा तू जा तो रहा है, लेकिन क्या तुझे हिब्रू आती है? क्या तुझे अरामिक आती है? क्या तुझे यूनानी आती है? परमेश्वर को बोला होगा प्रभु तू सिखा दे। कुछ और बोल दे जल्दी से, कुछ और बोल दे जल्दी से। आपको पता है आज जितनी भी भाषा बोली जा रही है ना, सब ऊपर से आई है। आपको नहीं पता उत्पत्ति 11:1 में वहां लिखा एक ही भाषा थी और एक ही बोली थी, 1 लैंग्वेज एंड 1 स्पीच। इसका मतलब क्या है पता है? टमाटर को हिंदी में टमाटर कहते हैं, मराठी में टमाटर को टमाटा कहते हैं, इंग्लिश में इसको टमाटो कहते हैं। ऐसा टमाटा, टमाटो, टमाटर, ये 3 शब्द क्यों? क्योंकि 3 भाषा है ना। लेकिन उत्पत्ति 11 में टमाटर को टमाटर ही बोलते थे क्योंकि भाषा एक ही थी। लेकिन उस वक्त परमेश्वर ने कहा अगर इनके बीच में एक ही भाषा है, ये तो ऐसा मीनार बना रहे कि मुझ तक पहुंच जाएंगे। तब परमेश्वर ने वहां पर गड़बड़ी डाली कि नहीं डाली? ताकि ये चारों तरफ फैल जाए। और परमेश्वर का मकसद था कि पूरी पृथ्वी से मेरे नाम की महिमा हो। वो मकसद था, राइट और नो? जरा ध्यान से सुनिएगा। So what is the purpose of giving this gift to his churches or his church? क्या पर्पस है? सुनना चाहोगे? उसका पर्पस है ये, to reach every tribe, language, people and nations. ये पर्पस था। Come on, yes or no? मैं फिर कहता हूं, आपके वचन से बाहर बात नहीं कर रहा हूं। एक भी दान, एक भी चमत्कार का दान, भविष्यवाणी का दान परमेश्वर ने सिर्फ एक ही मकसद के लिए दिया है राजू भाई, और वह है टू रीच एवरी टाइप, लैंग्वेज, पीपल, नेशन। दैट्स इट। आपका चमत्कार का दान अगर गलत हो तो रोक देना, सही हो तो साथ देना। आपका चमत्कार का दान एक दिन खत्म हो जाएगा। आपकी प्रोफेसी एक दिन खत्म हो जाएगी। आपके जितने भी गिफ्ट्स हैं ना साहब, एक दिन खत्म हो जाए। पूछो कब? जिस दिन यीशु आ जाएगा तब। फिर उसको लेकर हम कैसे बोल सकते हैं मेरी पूरी जिंदगी यही है? आपकी पूरी जिंदगी वो नहीं, आपकी पूरी जिंदगी वो है। माय गुडनेस, बहुत सारी चीजें प्रभु बात कर रहा है। जल्दी से बोल दो कुछ। यीशु ने 70 चेलों को भेजा। लूका की किताब उसका 10वां अध्याय वचन 17 में 10 के 70 के 70 चेले चमत्कार कर कर आए और प्रभु को बोलते कि प्रभु जी हमने चमत्कार किए, अंधे देख रहे, लंगड़े चल रहे, दुष्ट आत्मा निकाल रहे। यीशु मसीह ने कहा वचन 18 में, वो कहता है कि दुष्ट शैतान को बिजली की नाई नीचे गिरते हुए देख रहा था। अचानक से यीशु को क्या हो गया पता नहीं। यीशु ने बोला हे चुप। बोला क्यों? बोला इससे खुश मत हो
कि आपके हाथों में या कब्जे में ये सारी चीजें आ गई, या आत्मा तुम्हारे वश में, बोला फिर बोला तुम खुश इससे हो कि तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे। कम ऑन, यस और नो। तो इसका मतलब है वेट, इसका मतलब है चमत्कार होना चाहिए, ऐसे दान काम करने चाहिए, लेकिन ये प्रायोरिटी नहीं है, क्योंकि दान के चक्कर में अच्छे खत्म हो गए। अगर मैं गिनती करना शुरू करूंगा तो हालत खराब हो जाएगी, लेकिन एक का तो बात कर ही सकते हैं। लकड़ी लेकर बोले थे पहली बार मार दे पानी मिलेगा, अच्छा खासा पानी आया, सबने पिया, सब खुश और ऊपर परमेश्वर भी खुश। लेकिन दोबारा जब पानी की प्यास लगी, परमेश्वर ने कहा यही लकड़ी मारना नहीं, बात करना। बंदे ने क्या किया मालूम है? अपना पुराना एक्सपीरियंस, उसने कहा कि जब पहला पानी चाहिए था लकड़ी मारा, अब वापस मारूंगा क्योंकि परमेश्वर ठीक है टाइम पास करता होगा, बिजी होगा, मैं एक काम करता हूं खुद ही निकाल देता हूं। परमेश्वर कहता है बेटा जब खाता मेरा, पीता मेरा, हवा मेरा, पानी मेरा, जमीन मेरा, तू मेरा, मर्जी तेरी कैसे। और आपको पता है एक छोटे से गलती के चक्कर में आप लोग बता दीजिए, हाँ वो नहीं जा सका। कुछ लोग कहते हैं कि परमेश्वर मूसा था ना, परमेश्वर कहता है मूसा हुआ तो क्या हुआ। अगर मूसा हो, एलिया हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर वचन में नहीं है, क्योंकि परमेश्वर पक्षपाती नहीं है, परमेश्वर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। हाँ का हाँ, ना का ना। कम ऑन, यस और नो। नाउ से दिस, ऐसा क्या क्या हुआ था, बहुत जल्दी जा रहा हूं, ऐसा क्या क्या हुआ था। प्रेरितों की किताब 2 का 1 से लेकर 47, 47 को 47 जो भी है, आइए देखते हैं, इसको एक साथ पढ़ लीजिए प्लीज। ओके, सबसे पहले आंधी की सनसनाहट, उसके बाद में घर गूंज गया, ऊपर से आग उतरी, जबान की नहीं उनको दान मिला, पवित्र आत्मा से भर गए, अन्य भाषा में बोलने लगे। 7वां प्रचार हुआ, 8वां बपतिस्मा हुआ, 9वां 3000 का उद्धार हुआ, 10वां अद्भुत और चिन्ह चमत्कार हुए, 11वां अपनी संपत्ति बांटने लगे, 12वां कहता है रोटी तोड़ने लगे, 13वां कहता है स्तुति उनके बीच में होने लगी, और आखिरी कहता है लोगों का उद्धार होने लगा। राइट? अब आपको झटका चाहिए, परमेश्वर ने ये सब क्यों किया? That's what. मैं फिर कहता हूं, दोनों कान खड़े करके सुनिए। परमेश्वर ने आंधी सी सनसनाहट, आपका घर गूंज गया, सब लोग सुन रहे हैं ना, आपके आग आ गई, जबान आ गई, आत्मा आ गई, सब कुछ हो रहा है। ये इसके पीछे मकसद क्या था? मकसद एक ही था। इधर देखिए, ये 3000 कैसे भी करके परमेश्वर के वचन को माने। दूसरे शब्दों में अब सवाल उठता है कि इन सब का कराने के पीछे मकसद क्या था? मकसद क्या था? मकसद यह था, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों की बैटरी, आप चाहें तो मैं रोक सकता हूं। सब ठीक है? मैं फिर कहता हूं, मकसद क्या था? कम ऑन पास्टर जी, सुसमाचार फैलाना। इसका मतलब है, आपको पता है, मनोज भाई, सुसमाचार सुना। पीछे जो पास्टर साहब आप लोग बैठे हैं, आप लोग भी बड़े ध्यान से सुनिएगा। सुसमाचार फैलाना मकसद था, लेकिन दिक्कत क्या हो गई मैं आपको बताता हूं। ये सभी 14 में कुछ लोगों ने उठा लिया कि आंधी कैसे आएगी उसके लिए दुआ करो। तो आंधी और तूफान लाने की मिनिस्ट्री, और मैं आपको बताऊं अब्रॉड में चल भी रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग गूंज, क्या बोलते हैं उसको, तहलका मचाएंगे, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, यीशु के नाम का झंडा गाड़ दूंगा। ऊपर से परमेश्वर बोलता है बेटा सोच के गाड़ लेना। अब है मेरे साथ में। कुछ लोग कहते हैं, अब ये दिक्कत हो जाएगा, कुछ लोग कहते हैं कि आग की सेविकाएं दी है। कौन सी सेविकाएं? आग की सेविकाएं, फायर 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 फायर। ऊपर से परमेश्वर बोलता है बेटा बस कर, ज्यादा याद मत कर। किसको? फायर को। दिक्कत हो जाएगी तेरे को। मेरा प्रश्न है, पूछ सकता हूं, क्या परमेश्वर अगर चाहे वो आग नहीं भेज सकता है? भेज सकता है ना। डिसाइड कौन करेगा, वो या आप? जब वो ऊपर बैठा, वो डिसाइड कर रहा है अभी नहीं भेजूंगा, बाद में भेजूंगा, वक्त से पहले काहे बुला रहे हो? मेरा प्रश्न है, बाप रे आप लोग नहीं समझ रहे शायद। आपको आग की जरूरत क्यों है साहब? आपको मिशन दिया है, सेविकाई करो ना। आपको बाइबल दी है, प्रचार करो ना। आपको परमेश्वर ने चुना है, सुसमाचार सुनाइए ना। आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? उनको क्यों मिला था वो पर्पस अलग है। मैं कुछ एग्जांपल दे दूं जल्दी से।
ऐसा सोचिए कि रास्ते में आप लोग दिल्ली जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली जा रहे हैं। बीच में ट्रेन में चाय वाला आया, बिस्किट वाला आया, लंच वाला आया, डिनर वाला आया। आप जाते जाते उसको बोलोगे कि अरे चाय वाले भैया, तेरे लिए आया हूं। तो क्या आप समझ रहे नहीं समझ रहे? आपका ट्रेन में बैठना चाय वाले से मिलना था, अरे वो तो बीच में आ गया ना। ये सब परमेश्वर ने दिया ताकि ये मकसद पूरा हो। ये सुन लो।